मुहर्रम का चांद दिखाया, सब मौलाना बात एक तरफ, मोहल्ले के मुफ्तियन एक तरफ। मुफ्तियन हर घर घर में एक मुफ्तियन पैदा हो गई। अब मुहर्रम में क्या खाना है क्या नहीं खाना है, अब मौलाना मौलवी बात नहीं चलेगी, अब घर के मुफ्तियन की बात चलेगी। हर घर में चांद दिखाया। अगर चांद दिखाने बाद अगर आप खाली घर में मछली घुसा दीजिए, अरे मछली लगता है जहर नहीं खाए, नहीं खाती बहुत औरत है। क्या घर में मछली नहीं पकने देते? जब गए थे मुहर्रम के जलसा में, मर्द सब खाना पकाया था मस्जिद में, बोला है गोश्त कह बनाए। अरे मौलाना साहब आज गोश्त ना बन तो क्या क्या करोगे जिंदगी में मुहर्रम के नाम? मतलब ये लोग तबाह करके रखा है। पढ़े हम फतवा दीजिए, जो औरत जिंदगी नमाज नहीं पढ़ी, न कभी कुरान खोल के देखी, न किबला की तरफ कभी घूमी, मुहर्रम में बड़की चौकी जगरना के दिन बैठ के तजिया के सामने दरगाह के सामने क्या हुआ मरसिया मल्ला साहेब, मरसिया मल्ला साहेब, लगता है पूरा खानदान खत्म हो गया। अजीब तमाशा बनाया है लोगों ने। पूरी जिंदगी भर पूरे मुहर्रम में देखिएगा दरगाह पर बैठ करके एक तरफ अखाड़ा देख रहा है, लड़का लोग कूद फान रहा है, एक तरफ औरतें बैठी है, एक तरफ लड़का लोग खड़ा है, बीच में लोग अखाड़ा होता है। हर मोहल्ला गाँव में मेला में मेलवा भी देखिएगा टानिया। कुछ लोग अखाड़ा देख रहा है और कुछ लोग अखाड़ा देखने वाले को देख रहा है। अखाड़ा देखने वाले देख रहा है, पूरा हिंदुस्तान घूमते हैं ना, यहीं से देख रहा है, कोई खलवा देख रहा है। वो क्या करोगे? अरे पूरी जिंदगी में यही करोगे। अरे करबला समझना हो तो आपके अपने घर पे नहीं, मैदान करबला का उठा ले, उठा ले और उस पर अमल कर लोगे तो पूरी जिंदगी समझ। करबला के नाम पे क्या क्या नहीं मुसलमानों ने किया। अभी एक जगह गए थे चंचल भाई, दो औरत आके पूछ रही थे, हाँ झारखंडी बाबा आप ही हैं? हम बोले हाँ हम ही हैं। बोले हम लोग सोचे थे झारखंडी बाबा बूढ़ा सूढ़ा होगा, आप तो एकदम जवान हैं। हम बोले आपको क्यों परेशान है? आप क्यों परेशान है? बोले हजरत सुनते हैं कि मुहर्रम का चांद दिखाने के बाद 10 दिन खाटी में नहीं सूतना चाहिए। हम बोले नहीं, गाछ में चढ़ जाना चाहिए। अजब माहौल है। मुहर्रम का चांद दिखाया, खटिया खड़ा किया, अजीब तमाशा है। अब खटिया अच्छा ये बात सुनिए, जो मुहर्रम में मुहर्रमिया होता है, जो दरगहिया होता है मुजावर, उनकी बहू सब 10 दिन हाथ में पानी नहीं देती। बहुत जगह रस्म है। हम बोले 11 महीना शोहर और मुहर्रम में भैंसू। बाहरे मुसलमान ये रिश्ता खत्म और शोहर भी सोचता यार लाई चलवा कखन खत्म होता बीबी से बात कर। क्या तमाशा बना के रखे हो? अरे मेरे मानुस ने शहीद ना हुए कि लोग मछली खाना छोड़ दे, सोना बंद कर दे, बीबी से बातचीत बंद कर दे। अरे बल्कि मुहर्रम मनाना हो, घर के बेटी को कहो बेटी तो कुरान खोल के पहले करबला का सकीना याद आएगा, बहन कुरान खोलेगी, ज़ैनब याद आएगा, बीबी कुरान पढ़ेगी, शाहजहां याद आएगा, बेटा कुरान पढ़ेगा, अली अकबर याद आएगा, हदीजा कुरान पढ़ेगा, कासिम याद आएगा, बच्चे कुरान पढ़ेंगे, अली असगर याद आएगा, बच्चा कुरान पढ़ेगा, अब्बास याद आएगा, बीमार कुरान पढ़ेंगे, ज़िंदाबदीन याद आएगा, आप कुरान पढ़ोगे, इमाम याद आएगा, हराना कुरान पढ़ेगा, करबला याद। नारा लगा मतलब नारा लगा आप लोग थक गए? सुनना चाहते हैं? कितनी देर बोले? अब तब बोल नहीं पाएगा, 2 घंटा फंस गए, 3:45 में अजान है।
कैसे बोलेंगे? ले बेटा वो नहीं करा दिया बाबू, चलो बहुत दिन के बाद एक जगह दिया था धनबाद के बोकारो में 200 का नोट दे दिया। 3 बजे भोर थरथरी हो रही पैसवा और 3:30 बजे 500 जब पकड़ा दिया तो हम कोमा में चले गए। हाँ लेकिन यहाँ लच्छू डी बहुत मशहूर गांव है। मैंने सोचा कि भाई बारिश हो रही क्या होगा क्या नहीं, लेकिन माशाल्लाह पता चला कि करबला में बारिश पानी नहीं था, लेकिन हुसैन के घर वालों ने करबला नहीं छोड़ा और यहाँ पानी बरस रहा था तो हुसैन के मानने वालों ने महफिल मुस्तफ़ा नहीं छोड़ा। ये मोहब्बत है। थोड़ी देर सुनिएगा, कितना आदमी सुनना चाहते हैं, थोड़ा हाथ उठाइए। अब खाली हाथ में मचा है, अब इस में क्या बचेगा? जो भी 10, 20, 100, 50 लेके आ जाता है दे दिया। अब समझ के दिया, बगैर समझ के दिया दे तो दिया। अब मेरी तकरीर खाली सुनिए, अगर पसंद लगे तो सुभान अल्लाह बोलिए, चाहे मत बोलिए। कसम खुदा की मैं चैलेंज करता हूँ नकीब साहब, हमारे गिरिडीह और झारखंड में, गिरिडीह में, धनबाद में, आपको मधुपुर में, हजारीबाग, हमारे अगल बगल जितने शायर मुफर्रिर हैं पूरा हिंदुस्तान का दौरा करता है। हमारे जलसों में बम्बे, यूपी, गुजरात के शायर की अब जरूरत नहीं है, अब आना भी नहीं। क्या बार वाला पड़ेगा? हमारे यहाँ कम शायर है, 3-3 जलसा कर देगा एक, लेकिन इन लोगों को चाहिए बम्बे वाला, कलकत्ता वाला, गुजरात। कसम खुदा की हजरत कुछ नहीं, खाली महकमा में खड़ा हो जाएगा गुजरात वाला, चूंकि 60,000 लिया है और खड़ा होकर खाली क्या करोगे? बम्बे वाला, कलकत्ता वाला खाली खड़ा होगा, टेढ़े खड़ा होता, जितना बड़ा शहर है घोड़ा उठे खड़ा, जहाँ खड़ा हुआ नारे, यहाँ सुना रहा, वहाँ सुना रहा, और जहाँ गिरिडीह वाला पढ़ेगा क्या करोगे? याद रखो इलाके के उलमा शोरा की कदर भी करो। आज आपके जलसे में आए हैं, कल मौका मिलेगा तो आपके माँ बाप के जनाजे में भी आएंगे और तुम्हारे जनाजा पढ़ के वो दुआ करेंगे, वो माँ बाप भी बख्शा जाएगा। मेरे इमाम मैदान करबला गए नहीं थे, मेरे इमाम मैदान करबला गए नहीं थे, बुलाए गए थे, अपने से नहीं गए थे। चिट्ठी दे दे के आ इमाम हुसैन आजा कुफा, आजा, यजीद लोग मजबूर कर रहा है, यजीदी सब आइए, आप आइए, आपके हाथ पे हम बैत करेंगे, आपके शपथ लेंगे, आपको मानेंगे, आप आ जाइए। तब मेरे इमाम हुसैन 8 जिलहिज्जा को मैदान करबला मदीना मक्का से चले थे। 25 से 26 दिन के सफर के बाद करबला पहुंचे थे। 2 मुहर्रम के मुहर्रम को पहुंचे थे करबला। अच्छा करबला कहाँ है? नेपाल में। कहाँ है? ले करबला ले नेपाल में। हाँ बोले नेपाल में, बोला नेपाली में। परवरदिगार पूरा मुर्गा खानदान खा गया, पूरा मुर्गा गुष्टी भयात को खत्म कर दिया, लेकिन अभी तक कुछ को करबला नहीं के कहाँ। एक जगह बोल के गुजरात में बुलावे पर याद रख मैदान करबला। आप इराक की सरजमीन सुने? इराक कहाँ है? कुछ बाल बच्चा पढ़ेगा कब हो? खाली मोबाइल में पबजी फ्री फायर खोजो, नेपाल में करबला। याद रख, पढ़ा बेटे को कुरान, इतिहास पढ़ा, तारीख पढ़ा, कुरान पढ़ा, 14 करबला की तारीख पढ़ेगा। इमाम हुसैन मैदान करबला में 56 साल की उम्र में दुश्मनों के बीच में ये ऐलान किया था, ए यजीदियों, हुसैन मदीना छोड़ के मक्का आए, मक्का छोड़ के करबला आए। ए यजीदियों सुन लो, हम यजीद को नहीं मानेंगे, न हाथ देंगे, न शपथ देंगे, न वोट देंगे, न बादशाह मानेंगे। तब यजीदियों ने कहा था, हुसैन नहीं मानोगे तो खानदान देना होगा। मेरे इमाम ने करबला के मैदान में 61 हिजरी को जुम्मा के दिन में 10वीं मुहर्रम
हाथ नहीं देंगे। या इमाम हाथ मांगा था दे देते, एक हाथ दे देते दोनों बेटा बच जाता, एक हाथ दे देते तो भांजा बच जाता, एक हाथ दे देते तो बास के दोनों बाजू बच जाते। आपने एक हाथ ना देके पूरे खानदान दे दिए। कभी सुने? एक हाथ मांगा था पूरा खानदान दे दिए। इमाम हुसैन ने कहा यजीद शराबी है, शराबी, और अगर हम शराबियों का सपोर्ट कर देंगे क़यामत तक नाना की उम्मती भटक जाएंगे, गुमराह हो जाएगी। इसलिए आज करबला में ऐलान कर देंगे कि सुबह क़यामत तक जो शराबी होगा वो हुसैनी नहीं होगा, और जो हुसैनी होगा वो शराबी नहीं। अगर लछूडी में कोई शराब पीता है वो हुसैनी नहीं हो सकता, ये मैं नहीं करबला का इमाम बोलता है। हालांकि यहाँ नहीं कोई है, यहाँ सब दूध के घोल है। आजकल फैशन समझ लिया हजरत, मुसलमान लोग पढ़ा लिखा कहाँ मिलेगा? हम ही लोग 2-4 को बचे हैं, दुनिया बची। सही बता रहे, ये लोग के चक्कर में अरे वाह नमाज। अभी देखे हमारे मोहल्ला बगल में जिंदगी में उसको अलीफ से भेंट नहीं, न मोहल्ला पर बैठा न मदरसा गया, दरगाह सामने एकदम इमाम बड़ा फातिहा पढ़ा था। क्या हुआ? और फातिहा पढ़ा, पूछो नहीं जानता, खाली फुसफुसा रहा। अरे एकदम मुँह हमले चुक चुकवा कौन किताब में हो अजीब चुकवाता मुहर्रम। अब वो पगड़ी अरे बाप, अरे एक के छुरी में पूरा मुर्गा खानदान खान कर, एक छुरी में सब मुर्गा। भाई छुरी में जबा करो, लेकिन कम से कम धो लो। एक छुरी जबा करो, खून लग जाए तो वो खून फांसी न पा, फिर दूसरा मुर्गा जबा करो तो उसको धो लो। अब पढ़ा लिखा तो है नहीं, मुर्गा लो फेंकते गया, अब चाल में है कपार में फेंका रहा। अगर मोहल्ला हाँ एक दो पारो कर दिया तो मुड़िया झपटे फेंक दिया मुर्गा, ताकि मुड़ी कौन देखेगा रात सुबह देख मुड़िया दरगाह ही रख। अजीब तमाशा बना के रखा। क्या करोगे? 7 मुहर्रम को दोपहर में यजीदियों ने इमाम हुसैन से पानी बंद किया था। 7 मुहर्रम को दोपहर के टाइम में किसने ये दोपहरिया कहा? और वहाँ करबला में 7 मुहर्रम को पानी बंद। यहाँ मुसलमान के घर में ढोल बजा बजा के मुर्गा जबा करना शुरू। रीजन क्या है उस दिन मुर्गा जबा करना? उसी टाइम जिस टाइम करबला में पानी बंद हुआ उसी वक्त तुम भी जबा करते हो, ढोल बजा बजा के मुर्गा जबा कर रहे हो। जबकि मैदान करबला में उस दिन फरमान जारी किया था यजीदियों ने कि हुसैन फजर से जोहर तक टाइम दिया जा रहा है, आखिरी चांस है, मान लो। कहा नहीं मानेंगे, कहा पानी बंद कर देंगे। इमाम हुसैन ने कहा कि तुम लोग पानी बंद कर दोगे तो हुसैन सब्र कर लेगा। 7 मुहर्रम को पानी दोपहर में बंद, और सुन्नी मुसलमान घर में मुर्गा जबा करना शुरू। रीजन क्या है? सुबह कर लेते, 10 बजे कर लेते, 4 बजे करते, दोपहरिये में क्या जबा कर? अब कहें मौलाना परंपरा है, बाप दादा कर रहा था, तो हम लोग कहाँ से आए? हम लोग जब बाप दादा नहीं जानता था, हम लोग नहीं थे, अब हम लोग पढ़ लिख क्या, हम लोग को बात मानिए। बल मौलवी तोलवी बात ना चल नहीं चलने देता, नहीं चलता। आप लोग रहिए उधर, हम लोग काम करेंगे इधर। अगर कोई मौलाना फतवा दे दिया है ढोल नहीं बजाना चाहिए तो रहे कि ना रहे, मुफ्ती हो गए कि तो बहुत बहुत पढ़ा लिखा। कसम खुदा की। और माँ बहने अरे वाह, मुहर्रम के मेला दिन देखना, उसको क्या पता है कि आज क्या होने वाला, क्या हुआ था? कुछ पढ़ेगी तब नहीं। 11 बजते बजते नहा धो के तैयार, 12 बजते बजते एकदम श्रृंगार बक्सा लेके बैठ गई, 1 बजते बजते पोता पोती रगड़ा रगड़ी घसा घसी पूरा फेस वॉश फेरन लवली भी को टर मरी लेके चेंगर पुत्रु कपड़ा पहना के घिस चलने मरने फिरने चलो मेला। जब तक दुकान नहीं तब तक जब पकौड़ी खाए बैठा सुसुआ हो मिर्चा हो करो बड़ी झाल लागो मिर्चा रे तमाशा हमने औरत डाकी न रे ई मेलवा में गाय गुलगुलिया का तेरी पहले माए मुशाइयों में आशूरा का रोजा रख लेती, उसे रोजे की प्यास सताती, करबला याद आता, नमाज असर का ख्याल होता, इफ्तारी के वक्त उसे याद आता तो वो मैदान में
कितना टाइम हो गया हो? 3 बजने लगा हो। फूले खाली चलो पिन है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। जिस तरह फूलों में कोई गुलाब नहीं है, ऐसे ही झारखंडी बाबा का कोई जवाब। हाँ, कल भी हम आएंगे। भोलापुर में को मिला शरीफ है, आएंगे। ये कहवा रहा मैं कहीं आएंगे इंशाअल्लाह। जिंदगी सलामत रही। मैं आज लगभग 24-25 दिन लगातार सफर पे हूँ, सो नहीं पाया। मेरी आंख भी सोचती होगी अल्लाह ककर कपार में फिट होगी। सो नहीं पा ये क्यों मिलाता है? ये क्यों सोचता है अल्लाह दूसरे से फिट करता है, इसमें क्या? लेकिन अल्लाह का करम है और मैं 50 प्लस मेरी उम्र है। 50 प्लस समझते हैं आप? समझना होगा। आजकल एगो मार्केट में चला है, पहले कहता था ओ भाई ओ दोस्त, अभी हेलो गाइस, हेलो गाइस। ये नका माल कहाँ से आया रे बाप? हेलो गाइस, हेलो गाइस। अल्लाह ये फुटन बात सब बर्बाद कर दिया। गलियां बैठ के खाली मोबाइल। या बेटा सुना लालू एगो पॉजिटिव क्या आया है। चलो माशाल्लाह हजरत, बर्बाद है, सही बता रहा हूँ। अच्छा, हम लोग प्रोग्राम करके जाते हैं, रास्ते में कहीं गैर मुस्लिम के गांव में गुजरते हैं, लेकिन लड़का लोग नहीं मिलता है। एक आदमी कहीं बाई चांस, लेकिन जहाँ मुस्लिम गांव में घुसिए 11 बजे 12 बजे 1 बजे रात तक 4 गो वहाँ मथवा सटा के बैठल है, 5 गो पीढ़ाम, 6 गो दरख्त के नीचे, 7 गो दुकान के गुंटी, वहाँ चौकियाँ, यहाँ बैठ के खाली मोबाइल खोल के मार पूरी रात खत्म हो गई। 12-1 बजे रात तक जब मुँह चुकरी की तरह हो गया, तब उठा चल दिया। अब जाके किधर जाके छुप के सोया और 9 बजे तक सुतली है। अब सुबह उठ रहा है, मौलाना साहब मथवा घुमाओ। बाबू आज क्यों इतना कमजोर तू दिखा रहा है? खाली मोबाइल चला करके। तेरा बेटा एक दिन कुरान अरे मेरे भाइयों, एक मैसेज तेरा दोस्त तू भेजता है, तुम खाना छोड़ के पहले मैसेज पढ़ते हो। तेरा फ्रेंड एक मैसेज भेजे व्हाट्सएप में, लुकमा बन पहले मैसेज पढ़ा। कभी तूने सोचा तेरे रब ने प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे तेरे पास 30 पारा कुरान का मैसेज भेजा है?